आसिफ भाई, किस तरह की कहानियां हैं आज हमारे लिए? आज आपके लिए बहुत मिक्स बैग है। आपके पास लाइक एक छोटी सी कर्स स्टोरी भी है कि कोई बंदा अपने ऑफिस में कैसे कर्स ऑब्जेक्ट लेके आ गया गलती से। वो है कि एक है कि कैसे आजकल फेक बाबाज काम कर रहे हैं, उस पे भी है। ये फेक बाबा का, सॉरी टू डिस्टर्ब, ये जो कुंभ मेला चल रहा है, आईआईटी बाबा फेमस हो रहा है, वहाँ से कुछ इंस्पायर हुई क्या? नहीं, एक्चुअली ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फेक बाबा का, तो ओके। जयपुर में ही। एंड उसके अलावा एक छोटा सा केस है कि कैसे डिसरिस्पेक्ट कर जाते हैं बिना जाने उसको स्पिरिट्स को, कि पान खा के कहीं पे भी थूक देने वाली जो लोगों की हरकत होती है ना, फिर उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम क्या होता है, वो है। एंड एक मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी है कि मेरे को एक बार कुछ वेन्यू नहीं मिल रहा था और मेरे को चाहिए था। एंड कैसे मेरे को एक पता नहीं कहाँ से बंदा आया, किसी ने मुझे कुछ बताया और वो वेन्यू अपने आप फाइनल हो गया मेरे लिए। और आखिरी स्टोरी जो है वो है कि मेरे दोस्त ने एक हरकत करी थी। क्या कहते हैं उसे, आपने देखा होगा आजकल पोस्टर्स लगे होते हैं कि किसी को भी वशीकरण में करो। राइट। उसने फ़ोन किया था, खोया हुआ प्यार पाए। हाँ, वो सब कुछ है आपके पास। वो बैग है उसमें। मैं चाहता हूँ लोगों को मिस्टिसिज्म के बारे में पता चले, बट एट द सेम टाइम पता चले लोग फेक कितने हैं। हाँ, और शायद आप इसी से रिलेटेड अपना भी आप शुरू कर रहे हैं ताकि आप पब्लिक को बता पाएं यार कि कैसे लोग आपको मिसगाइड मिसलीड कर रहे हैं। मेरा मोटिव है चैनल का लाइक ये है कि मैं चाहता हूँ लोग डर में ना रहें कि हर कोई भी आगे कुछ भी बोल देगा तो आपको उसको वो नहीं करना है। मैं बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट भी हूँ, लाइक ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह के। मेरे को क्यों मालूम, मैंने देखा है, मैंने इंडस्ट्री देखी हुई है, तो मेरे को उनसे थोड़ा वो रहता है, दूर रखना पसंद करता हूँ, है ना। तो वो भी है। तो आज बहुत सारी स्टोरीज हैं इन सभी चीज़ों को लेकर। चलिए फिर ऑडियंस को हम ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं, सबसे पहला कुछ धमाकेदार जो आपने बताई चीज़ें शुरू करते हैं। आपको मैं कहानी बताता हूँ जयपुर की। मैं खुद जयपुर से बिलोंग करता हूँ, लाइक मेरा वर्किंग वो है। तो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने अपना ऑफिस सेटअप किया एंड ही स्पेंड क्वाइट अ गुड अमाउंट। लाइक नया ऑफिस था, रेनोवेट करवा रहे थे, तो उनको था कि यार हमें ऑफिस को ग्रैंड दिखाना है। क्लाइंट सर्विसिंग का काम था, तो ग्रैंड दिखाना ज़रूरी भी था। राइट। तो वो बहुत वास्तु को भी मानते हैं, सब करते हैं। उन्होंने उनको खुद के घर के ही हैं एक उनके वास्तु वाले, तो उन्होंने उनको बुलाया, सब कुछ रखवाया कि यहाँ पे ये रखेंगे, यहाँ पे ये रखेंगे। अब हुआ क्या, परचेज करते में उन्होंने कुछ सामान मंगवाया एक बाहर से, एक वेबसाइट के थ्रू। मैं वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, है ना, बट आई थिंक आप समझ रहे हो मैं किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा हूँ। राइट, मैं समझ रहा हूँ, है ना। तो उधर से मंगवाया वो चीज़। वो एक सिंबल था जो उनको बड़ा यूनिक लगा, तो उन्होंने अपने ऑफिस में रखा। अब बैक स्टोरी ये कि उससे पहले उनका जो बिजनेस था, ही वॉज डूइंग गुड बिजनेस, लाइक बंदा करोड़ों का मालिक था। एंड अच्छा, वो सिंबल का वो चीज़ उसने रखी। एंड मेरे को नहीं मालूम था वो सिंबल उस समय क्या है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। नॉर्मली होता है ना, आप देखते हो, आप बता देते हो। और मुझे जैसा बंदा बोलता भाई ये तू मत रख या ये रख, मैं बता देता हूँ, कोई मुझे इंट्यूशन होता है। तो उस बंदे ने रखा, वो सिंबल रखा। एंड ऑफिस स्टार्ट हुआ, जब एम्प्लॉयज़ आना शुरू हुए, काम शुरू हुआ। फॉर अ मंथ थोड़ा डाउन गया उसका बिजनेस। ही थॉट कि यार अभी रेनोवेट करने के चक्कर में बिजनेस ऊपर नीचे हुआ होगा, हर कोई नॉर्मल अपने लॉजिक लगाता है। उसके बाद उसका डाउन होना शुरू हो गया, है ना। धीरे धीरे के एम्प्लॉयज़ की शिकायतें लगी जो रात को थोड़ा लेट रुकते थे कि सर हमें कोई फील होता है आपके ऑफिस में, है ना, हमें आपके ऑफिस में कोई दिखता है बार बार। कहता है भाई तुम क्या बात कर रहे हो। उसने कैमरा अपने ऑफिस के कैमरे में चेक किया तो भी ऐसा कुछ हो नहीं कि भाई कैमरा देख लो, कैमरे में कुछ नहीं आ रहा। वो इन सब चीज़ों मानता नहीं, वो वास्तु, वो पॉजिटिव एनर्जी मानता था, नेगेटिव नहीं मानता था। ओके। ये नॉर्मली लोगों का होता भी है। और अच्छा नहीं मानते हो नहीं मानो, बट पॉजिटिव मानो कम से कम। उसने कि भाई कुछ नहीं है। अब ये चीज़ सिलसिला चलता रहा। रात को एम्प्लॉयज़ ने रुकने से मना करना शुरू कर दिया कि हम रात को देर तक नहीं काम करेंगे, हम सुबह जल्दी आने को तैयार हैं, बट हम रात को ये उसके में कुछ एडिटर्स भी थे, ये भी थे। और बीइंग फ्रॉम एन एडिटिंग लाइन मेरे को मालूम है कि लेट हो जाता है काम करते करते, हमें भी मना करते गए। तो उस बंदे ने कहा यार आज तक क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में। मैं कहा भाई मुझे कैसे, मैं कहा एक बार जाके देखना पड़ेगा। दिन में सब नॉर्मल लगता है, शाम को लोग कहते कोई ना कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ कर रही है। अब वो भी परेशान होते हैं। तो ये सब चलता रहा। उस बीच में उसका बिजनेस भी, लाइक क्लाइंट्स छूट रहे हैं, कुछ ना कुछ डाउन होता जा रहा है। और फॉर सम वियर्ड रीजन उसका वो हो रहा है। तो एकदम उसके ऑफिस में गया, देखा, मैं कहा भाई ये जो तूने रखा है सिंबल, किसी ने सिग्निफाई करता है? क्या सिग्निफाई करता है। मैं कहा बाकी सारी चीज़ों को मोस्टली मैं जानता था कि क्यों रखी हैं,
लाइक घोड़ों की फोटो, ऐसी सारी चीज़ें मैं जानता होता हूँ कि क्यों रखा जाता है। मेरी तरह की गलती करी है उसने, मुझे भी नहीं पता क्या चीज़ क्या सिग्निफाई करती है। जैसे आपने जो घोड़े रखे हैं वो प्रॉस्पेरिटी के लिए हैं, अच्छा, है ना। तो गन्स आपकी खुद की स्ट्रांगनेस के लिए होती हैं। ओके। तो उनका उसका मैं कहा यार बाकी सारी चीज़ें ठीक है, मैं कहा ये तूने क्यों रखा हुआ है। और मैं कहा तुम नॉर्मली तू अपने ऑफिस में मंदिर का आला रखता है, तूने मंदिर का आला अलग क्यों कर दिया अपने ऑफिस से। पहले तेरे ऑफिस में ही था, अब तो तेरे ऑफिस में भी नहीं है। तो उसने कहा नहीं भाई, मैंने सोचा रिनोवेट कर रहा हूँ, मंदिर का आला ऐसी जगह रखूँ जहाँ पे सब लोग दर्शन कर पाए, है ना। छोटा सा आला है, हर कोई देख लेगा। मैं कहा मैं उस चीज़ पे अटक गया कि यार ये सिंबल ना थोड़ा अजीब है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा मैंने रिसर्च किया तो पता लगा वो सिंबल जो था वो नेगेटिव एनर्जीज के लिए अट्रैक्ट कर जाता था। उसको वो गिफ्टिंग पर्पस में एक टाइम पे दिया जाता था जिन लोगों को, या रखा जाता था दूसरों के घरों पे, सो दैट कोई नेगेटिव एनर्जी आके इनका काम खाए। उसने अननोइंगली वो चीज़ मंगवा ली, गलत कॉज के लिए इसको शुरुआत करी गई, इसने खुद ही खरीद लिया। हाँ, इसने उड़ता तीर खुद से वो कर लिया। अब मैं कहा इसको या तो तू कहीं फेंक दे या कहीं बहा दे, कुछ भी कर ले, बस अपने ऑफिस से दूर रख। उसी दिन जिस दिन मैंने बोला, रात को उसको उसके कैमरे में उसने फीड हुआ कि कुछ मोशन हुआ है। उसकी जो चेयर थी वो यहाँ रखी यूँ मूव हो गई। ओके। एंड उसका नेक्स्ट आया, आज तक मेरे साथ देख क्या हो गया। मैं कहा भाई मैं तो कह ही रहा हूँ वो चीज़ तेरे उसकी है नहीं। और आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको किसी सिंबल की नॉलेज ना हो और आपके रिलीजन का या किसी भी फेथ का ना हो तो मत रखो, वो ज़्यादा बेटर है रखने से। तो कि एस्थेटिक्स थोड़ा, आई नो आपने एस्थेटिक ले रखा है, बट मैं वैसे मानता हूँ कि उसी वे में ही सोच रहा है। कई चीज़ें तो मैंने भी कर दी है, शायद मुझे भी मीनिंग नहीं पता, ये रख दिया है। किटी रखा है आपने। एक वीडियो में ना वो जो ब्लैक कलर का वो मॉन्क है ना, उसको मैंने बुक की जगह पे रखी थी। तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मत रखो ब्लैक वाली चीज़। थिंग इज कोई भी लाइक आप ऐसे सिंबल वगैरह रखते हो उसकी जगह छोटे मोटे पेड़ पौधे रख लो, है ना। जैसे आपने रखे हुए अपने थोड़ा लश रखना चाहते हो वो रख लो, बट कोई भी ऐसी चीज़ ला के रखना, लाइक अगर आप मंदिर की फोटो ला रहे हो इट्स अ गुड थिंग कि लाइक जो आपकी फेथ है, आई डोंट नो आपकी फेथ क्या है। लाइक मेरी जैनिज्म में है, मेरी कृष्ण भगवान में है, तो मैं उनके सामान रखना पसंद करता हूँ। मेरी वाइफ की शिव जी की उसमें फेथ है तो वो उसमें रखती है। तो फेथ के ऊपर रखो, बट ऐसी कोई चीज़ मत रखो जिसका आपको मालूम ही ना हो, अननोन कोई कुछ भी उठा लिया। हाँ, होता क्या है कि आप जाते हो, आपको कोई चीज़ आई कैची लगती है। आप कई सारे लोग अपने घरों में छोटे छोटे एस्ट्रोनॉट्स की वो रखते हैं। एस्ट्रोनॉट्स रखने का होता है कि भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है, ओके, है ना। बट उनको मालूम नहीं होता कि कहाँ रखना है, कैसे रखना है। मैं ये नहीं कह रहा मुझे बहुत मालूम है, बट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया वो किया। जब उस बंदे ने उस चीज़ को बाहर फेंका, कमिंग बैक टू द स्टोरी, जब उसने बाहर फेंका, उसने हटा दिया, ही गॉट रिड ऑफ इट एंड सब हुआ, तो तब जाके उसके ऑफिस में चीज़ें नॉर्मल होना धीरे धीरे शुरू हुई। फिर उसने उसके बाद अपने ऑफिस में एक पाठ भी रखवाया, कि कोई नेगेटिव एनर्जी आके रह गई हो अगर, तो एक पाठ रखवा के उसके घर में, उसके ऑफिस में से एक अच्छी खासी लाइक जो पहले भारी भारीपन रहता था वो बहुत लाइट हो गया। तो एक उसका डिफरेंस आया। तो ये है जो मेरे को स्टोरी आपको बहुत बताना था कि कुछ लोग अपने आप कहीं से भी देख के कुछ भी सेलेक्ट करके लेके आ जाते हैं और कैसे वो बैकफायर कर जाता है लोगों पे। पता है हम लोग बैठे थे यहाँ पे हॉरर स्टोरी डिस्कस करने के लिए, और वीडियो की शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया अपनी ऑडियंस को कि आप भी अपना एक कुछ शुरुआत करना चाहते हो जहाँ पे आपका मोटिव यही है। मतलब हम भी हॉरर ही डिस्कस कर रहे थे, और एक बाय डिफॉल्ट मुझे ही कितना सिखा गए आप। मतलब मुझे खुद नहीं पता था, आपने आते ही पूछा आप वास्तव में मानते हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसे ही रखा है। एंड देन डिस्कस करते करते आई ऑल्सो रियलाइज कि ऐसे ही नहीं रख लो। सो दिस चैनल या फिर दिस इंटेंशन ऑफ योर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बिग हिट। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। थैंक यू। मैं बस लाइक आई जस्ट वांट सपोर्ट फ्रॉम क्रिएटर्स लाइक यू एंड एवरीवन, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल इंटेंशन है। लोग डरते बहुत जल्दी हैं, और OMG 1 में था ना कि पीपल फियर गॉड, यू शुड नॉट। फियर का लोग बिजनेस ही बनाते हैं। हाँ, और फियर का ही बिजनेस बनता है। मैं इसकी इसी रिलेटेड सेकंड स्टोरी भी है कि जयपुर में ही प्लीज, मैं क्या है कई बार जब मैं बहुत लो फील करता हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई कि कोई ना कोई मंदिर जाऊँ, क्योंकि मंदिर जाने पे क्या होता है आपको एक अलग पॉजिटिविटी अंदर से आपको एक अलग फील आती है। एंड मैं खुद एक विपासी रहा हूँ। विपासी बोले थे, सॉरी मुझे थोड़ा कम आइडिया होता है। विपासना एक इट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग इन अ वे कि वो तो मेडिटेशन सिखाते हैं। ओके, जयपुर में ही है, और भी जगहों पे, मैंने जयपुर में किया था। उसमें 10 डेज के लिए आप किसी से बोल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, और आपका पास आपका फ़ोन नहीं है। आप उधर वो आपको मेडिटेट करना सिखाते हैं। That's a new thing for me. एंड यू लाइक आई ऑलवेज से कि जिसको भी कभी लाइफ में कुछ डाउट्स हो रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, गो टू विपासना। मैं गया था, इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ
थिंग्स फॉर मी। इज इट समथिंग दैट्स ओनली देयर इन जयपुर या फिर कहीं? उनकी खुद ही वेबसाइट है, उसमें अलग अलग लोकेशंस का है। दे ऑलवेज प्रेफर लोकेशंस जो थोड़ी सेक्लूडेड एरिया में हो। ओके। लाइक जयपुर में भी जो है वो गलता गंगा के पास है, तो बहुत सेक्लूडेड एरिया जंगल में है। अब आप सोचो, आपको जब खाना देते हैं सुबह, आप खाना खा रहे हो, सामने मोर नाच रहा हो, हाउ ब्यूटीफुल दैट विल बी। एंड आप किसी से बोल नहीं सकते। राइट। अब 10 दिन आप बोल नहीं सकते, आप कुछ लिख नहीं सकते, सब कुछ एब्जॉर्ब करो और अंदर लो। and that teaches you a lot of things. Like that taught me how to be, you know, patient enough to listen to anyone. क्या बात है। 10 दिन बाद जब खुद की आवाज़ सुनी तो लगा कितना बेस हो रहा हूँ। That's true. प्लीज हम स्टोरी से कंटिन्यू करते हैं। So you were saying मैं तो लो फील कर रहा था, तो मंदिर गया, कृष्ण भगवान का मंदिर था, तो बहुत वो जिस एरिया में, तो उधर की मान्यता बहुत है जयपुर में। मैं गया तो बाहर ना एक बंदा मिला, वो थे ना जो कपड़े वपड़े पहन के, वो कि आज इसके नाम पे दान दे, देख तेरा सारा काम हो जाएगा। और वो क्या करते हैं कि आपसे कहते हैं तू 10 रुपये दे और एक 500 का नोट दे, तो 500 का नोट ऐसे जल्दी से खींच लेते हैं, छुपा लेते हैं अपने पास। अच्छा। ये चीज़ मैं जानता था, और मैं जानता था उनकी आदत होती है। और मेरे को उस चीज़ पे बड़ी वो है कि भाई किसी के पास, मेरे पास अगर 500 रुपये ही हैं तो मेरे 500 रुपये भी ले जाओ दक्षिणा के नाम पे, तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं अपनी वलिंग से तुम्हें 500 के 100 दे सकता हूँ कि 400 में मेरा काम हो जाए। तुम 100 रुपये लेके जाओ, तुम्हें 500 के लेने हैं। वो बंदा स्कैम कर रहा था एक तरीके से, वो बाबा के नाम, और लोग उससे थोड़ा, क्योंकि वो बोलने का तरीका, उसने मेकअप भी ऐसा किया हुआ था भयानक सा कि लोगों को लग रहा था घोरी टाइप इंसान है, क्या है। अब क्या है, मैं वाइब भी बहुत जल्दी से समझ जाता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कौन बंदा कहाँ क्या फेक कर रहा है, क्या फेक नहीं कर रहा। वो फेक कर रहा था पूरा, कि उसकी रुद्राक्षी माला देख के मैंने उसकी रुद्राक्षी माला हल्की से छू के देख ली, मैं कहा ये तो प्लास्टिक है। और मैं उसको देख रहा हूँ, वो हाइट से है तो मतलब ज़्यादा ही। मंदिरों के बाहर ही मिलते हैं ऐसे, वो कि अरे तेरा मैं बताता हूँ तेरा काम क्या रुका हुआ है। मैं कब बताऊँ? तो आज तू बता, मैं सुनता हूँ। आज तू बता, मैं सुन रहा हूँ, मैं बैठा हूँ कि नहीं तू। मैं कब बताऊँ मैं करता क्या हूँ? अब आवाज़, पर्सनालिटी देख के और शक्ल देख के इंजीनियरिंग उसमें होगा। मैं बहुत दूर है भाई तू। मैं आर्ट साइड का बनता हूँ, कहाँ इंजीनियरिंग साइंस का एसपी याद नहीं है मुझे अब तो। फिर वो क्या कैसे कवर अप किया उसने? वो कि नहीं तेरा साइंस की तरफ रुझान होगा। मैं कहा बिल्कुल नहीं है, मेरे लॉजिक की तरफ है, सिर्फ ऐसे नहीं कि ये तो वही वाली, अरे बाप रे धोती खोल रहा है तो। अब मैं उसको देख रहा हूँ, मैं कहा और बता। कि मैं उसके सामने ना उससे पहले अपनी अंगूठी उतार ली थी, वेडिंग रिंग। अच्छा। मैं कहा बता मैं शादीशुदा हूँ या नहीं हूँ? नहीं तेरी शादी में ही वो आ रहा है। मेरी शादी को 1 साल होने वाला है। अरे यार। और उसकी मैं खड़े खड़े उतार रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, एंड आप मानोगे नहीं, लोग देख के समझ रहे हैं कि हाँ ये शायद थोड़ा झूठा हुआ है। मैंने शुरू किया उसको बोला, मैं कहा तुम इधर आओ। मैं कहा जो तुम कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हमें कोई होगा? तुम पैसे लेके जा रहे हो, तुम ही नर्क में जाओगे, तो कि तुम एक्ट कर रहे हो गलत। उसको मैंने बोला, मैं कहा मैं तो कुछ दूंगा नहीं। मैं कहा बाकी जो लोग हैं वो तेरे साथ डील कर लेंगे। ये कह के मैं अपना मंदिर चला गया, और मेरे को मंदिर जाके जो पॉजिटिविटी का वो आया, क्यों जरूरी था मेरे लिए। मेरे को गुस्सा आता है जब लोग किसी के डर पे वो करते हैं फीस्ट, कि नहीं तुम हमसे ही कराओ। दूसरी बात है कि वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोग मानते हैं, और इस तरह से आप फ्रॉड करोगे ना, लोगों के भरोसा और विश्वास के साथ खेल रहे हो एक तरह से। सी इस पे मेरा एक कमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। लाइक जो आपने देखा ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह बैठते हैं, वो भी वही कर रहे हैं। इफ यू सी टू इट, मतलब आपने स्पेसिफाई क्यों किया ऑनलाइन चीज़ें पॉसिबल नहीं होती? नहीं, थिंग इज कई सारे मैंने लोगों को देखा है जो अगर कोई ढंग की सर्टिफाइड ऐप नहीं है, अनसर्टिफाइड ऐप से करते हैं, जाते हैं अपना पैसे देते हैं। और किसी के लिए भी बहुत आसान है ये जानना कि आप प्रॉब्लम में हो, कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाते हो जब आपकी ज़िंदगी में कोई इशू है। अगर आपकी ज़िंदगी में इशू नहीं है, कल को आप महीने का 6-10 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप क्यों किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे? जब आप सारे रास्ते आजमा लेते हो, कुछ बचता नहीं है, देन यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर। मरता क्या नहीं करता, सिंपल सी बात है। तो वो तभी जाते हैं, और क्या करते हैं वो लोग फीस करते हैं कि तुम ये पूजा करो, ये करो, वो करो। कई सारे मैंने केसेस देखे हैं कि 1.5 लाख रुपए की पूजा बताई, जो कि नहीं थी उस लायक। मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ऐसी सारी चीज़ें करते हैं। तो या ये बहुत वो है, लाइक गलत इंटेंशन होता है किसी का भी। तो मैं इस चक्कर में लोगों को कहता हूँ कि आपको जाना है एस्ट्रोलॉजी का, आप जाओ। मैं एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद बहुत मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। बट आप ये देख के जाओ कि उसको आपको खुद से कुछ नहीं बताना है। आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर को चेक करना है, उसके पास जाके बस अपनी डेट ऑफ बर्थ वो दे दिया आपने, और आप बैठ के उसके वो आपसे ना कि बताओ क्या दिक्कत है, कि उससे बोलो कि मेरी कुंडली देखो, बताओ कि मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। कहीं पे कुछ तो मैच करेगा ना आपकी दिक्कतों से। अगर वो एस्ट्रोलॉजर है, कुछ है, तो उसको कुछ में है तो वो मेरा लॉजिक है। तो वो है। अब
आपको एक और कहानी मैं बताता हूँ। हम इसमें कंटिन्यू कर रहे थे ना कि आप ऐसे ऐसे गए मैं वो तो फिर खत्म कि मैं बंदे जाके पॉजिटिविटी लाइक, तब मेरे को चैनल के लिए कुछ सोचना था, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं सोच पा रहा था। तब मेरे को उस इंसिडेंट का और रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे को इसी में डिबंक करना है लोगों को एक्सपोज करना है कि भाई तुम गलत फैला रहे हो, राइट है ना। तो ये सब कुछ हुआ। अभी एक आपको बताता हूँ कि ये तो हो गया, हमने अभी फन पार्ट की बात करी। अब बात करते हैं कि एक्चुअल डिसरिस्पेक्ट क्या होती है किसी स्पिरिट की। ओके। अब क्या है, मेरे एक जानने वाले हैं, उनको ना एक आदत है, गंदा ऐसी सारी चीज़ें होती है ना, पान वगैरह खाने की, उनकी बहुत अच्छी आदत है ये, अच्छी आदत है कहने के लिए, है ना, कि कितना, और खा के थूकने की और अच्छी आदत है। दीवार फ्री में पेंट हो जाता है। हाँ, कि कई बार लगता है लाल किला ऐसी लाल नहीं होता। तो उन्होंने किया क्या, पान खाया, वो रोज़ की आदत। एक जगह गए होंगे, पान खा रहे होंगे, उन्होंने एक जगह थूक दिया पेड़ के पास। ना देखा कौन सा पेड़, किस चीज़ का पेड़, और उस पर कितने धागे बंधे हुए हैं, थूक दिया उधर ही। थूका तो थूका, फिर सिलसिला शुरू हो गया। फिर सिलसिला जो शुरू हुआ, वो आया, उसके बाद से उनका ना मुंह सूजा रहने लग गया। अच्छा, है ना, जो यहाँ की दाढ़ होती है, विजडम टूथ वाला एरिया, ये सूजना शुरू। डेंटिस्ट पे गए, डेंटिस्ट ने कहा शायद विजडम टीथ का इशू होगा, निकाल देते हैं। ऑपरेट हुआ, सब हुआ, है ना। उनकी एक यहाँ से शुरू होकर फिर बॉडी में अपने आप खराबियाँ आना शुरू हो गई, है ना। हर अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स को दिखाया। दिल्ली का ही केस है, ओके, है ना। मेरे इसलिए जानने में आया कि मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहा था, मेरी आदत है लोकल से बात करता हूँ तो पता लगती हैं चीज़ें। तो उनका ये पूरा हुआ, बॉडी में कोई ना कोई, कभी स्टोन्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है ना। डॉक्टर कह रहे हैं पान खाते थे इस चक्कर में स्टोन्स हो गए, ये सुपारी से होता है ना। तो उसने सब छोड़ दिया, है ना। वो हो रहा है उसको, बंदे को आज तक कभी आई साइट में इशू नहीं हुआ, उसके आई साइट्स में अंधापन सा आ रहा है, लाइक -6 पे जा रही है आई साइट अपने आप। -6 इतना मोटा चश्मा पहनना पड़ता है। तो वो बंदा अपने परेशान हो रहा है। तो उसकी वाइफ को किसी ने बोला कि यार तुम डॉक्टर्स वगैरह को दिखा रहे हो, एक बार किसी बाबा को दिखा लो। अब बंदे की किस्मत कितनी ख़राब होगी, जिस बाबा पे गया, बाबा ने कहा हाँ इसके ऊपर कुछ है, फेक बाबा, फिर से उनकी किस्मत पे आया फेक इंसान। उसने बोला हाँ तुम्हारे ऊपर कुछ है। उसने 11,000 रुपये लेके पूजा करी कि अब कुछ नहीं होगा, और कोई एक आध मंत्र ठीक बोल दिया हो तो 1-2 दिन तो वो ठीक रहे, फिर वापस तबीयत खराब होना शुरू। फिर वापस गए, वापस 11,000 रुपये दिए, वापस वो करवाया, फिर 1-2 दिन तो उनको भी समझ में आ गया कि ये बाबा कुछ ढंग का तो कर नहीं रहा है। कई बार बाबा खुद छोड़ देते हैं कुछ और, ताकि लगातार आए, कस्टमर बन जाए मेरा। वो उन लोगों के लिए अलग जगह बुकड है। ओके, है ना। अब ये सब कुछ हुआ और भाई सब बंदा परेशान हो रहा है, हेल्थ डिप्रिशिएट हो ही जा रही है। अब किसको दिखाएं, जान पहचान में फिर एक बाबा मिले उनको हरियाणा साइड में। वो मतलब अपना वो है कि देख, उनकी सिद्धि है कि वो देख के बता देते हैं। okay. उन्होंने देखा, उनके पास गए, देखा, उन्होंने देखते ही बोल दिया कि कहाँ पान थूका था तूने। कहते कहाँ, मैंने तो बहुत टाइम से नहीं खाया। कि एक बार तूने खाया था, तूने एक पेड़ पे थूका जिसपे धागे बंधे हुए थे, वहाँ पे किसी को बांध रखा था, उसी का छोटा सा पार्ट तेरे पास आ चुका है। क्यों? क्योंकि तूने उसके ऊपर ही थूक दिया है ना। और तू थोड़ा और लेट होता ना, तेरी पूरी बॉडी खा जाएंगे ये। उसको फिर एक और दूसरी जगह लेके गए, उधर उतारा करवाया उनका, उन्होंने माफ़ी मंगवाई, वापस उस पेड़ पे गए, उस पेड़ पे उन्होंने उधर माफ़ी मांगी, सर झुकाया, उधर बांधा, उधर उन्होंने मिठाई रखी कि आप ये रखो, और बांध के तब आए। और उसके बाद जब वो वापस बांध के निकले तो पीछे से उन्हें आवाज़ आ रही थी कि अब जा रहा है तू। ओके, ये मतलब ये सच में पेड़ में छोड़ देते हैं लोग, मतलब स्पिरिट्स वगैरह। कहते हैं ना कि रात को पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पेड़ों पे कई बार खुद ही आत्माएं आके रहती हैं, कई बार पेड़ों पे बांध के जाते हैं। अब मैं आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक स्टोरी सुन रही थी कि अगर आपके घर में पेड़ हो और 10 साल से हो, बहुत टाइम से हो, उसको आप अचानक से कटवा देते हो, तो आप फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें रह रहे हैं, फ्रॉम कीड़े मकोड़े, चिड़िया हैं, सबका घर आपने ख़त्म कर दिया। वो सब खत्म करते ही आपने अपने ऊपर एक बला ले ली कि आपके घर में भी कुछ गलत होगा। तो पेड़ों का वहाँ पे भी मान्यता उसमें देखते हैं, और इसमें भी देखते हैं कि भाई उधर, क्योंकि कई सारी स्पिरिट्स होती हैं जो उधर ही अटैच होकर रह जाती हैं। तो वो होता है, लोग पेड़ों पे बांधते हैं चीज़ें ताकि अब उनके ऊपर कुछ गलत हो तो पेड़ के ऊपर बैठ जाए, क्योंकि पेड़ को हार्म नहीं करेंगे, पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं।
आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कुछ ये पेड वेड ऐसे कुछ करके? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो एज इन वैसे रहा है कि मैंने पेड़ के नीचे खड़े होके परफ्यूम लगा लिया था। अच्छा, वो भी एक इशू है। हाँ, अब थिंग इज परफ्यूम जो भी ये होती है, जो फ्रेगरेंस वाली चीज़ होती है, मिठाई की स्मेल, इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं चीज़ें। आपने हमारे राजस्थान में कहते हैं कि मीठा खा के कभी बाहर नहीं निकलते। हाँ, ही सुना है मैंने, है ना। तो कि या तो आप कुछ सॉफ्ट खा लो या कुछ नमकीन खा लो या पानी पी लो, ताकि आपके मुंह से मीठी की स्मेल ना आए। क्योंकि कहते हैं कि कहीं से भी आप ड्राइव कर जा रहे हो, कोई चीज़ को स्मेल आ गई आपके पास से, आप कहीं रुके उसको स्मेल आ गई, या मीठा खाया फिर मीठा है इसके पास, तो वो अटैच हो जाती हैं। कि कई पुराने किस्से होते थे कि लोग जब जंगल वंगल टाइप, सड़क प्रॉपर नहीं होती थी, जंगल वंगल होता था, कोई रात को अगर मिठाई लेके आता तो वो 1-2 लड्डू बीच में पीछे छोड़ के आ जाता था कि भाई मेरे वो है। तो इस चक्कर में दारू पीने वाले थोड़ा पीने से पहले छिड़क देते हैं, वही रीजन हो जाएगा। वो नहीं, वो तो कहते हैं कि लाइक मैं खुद पीता नहीं, बट मैंने जितने मेरे दोस्त हैं उन सबका ये कि भाई हम लोग वो करते हैं, चढ़ाते हैं। है ना। वो भगवान के नाम पे वो करते हैं, जिन पिलाया जाता है जिनको, तो उनके नाम पे वो कर देते हैं कि भाई हम चढ़ा रहे हैं। मैं कहा भाई मैं इन सब चीज़ों को वो नहीं करता कि भाई तुम दारू, मैं तो कहता हूँ पीनी नहीं चाहिए वैसे तो ज़्यादा ना, ओकेजनली इट्स अ गुड थिंग, बट नॉट लाइक कि आप एवरी डे लो, शुड नॉट बी कंज्यूम्ड ऑन एवरी डे बेसिस। तो वो है। तो ये एक वो इंसिडेंट था जिसने मेरे को समझाया कि भाई कैसे डिसरिस्पेक्ट होती है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्पिरिट्स मदद करती हैं। हाँ, हेल्पिंग स्पिरिट्स मैंने बड़ा सुना है, प्लीज़। सो इन 2023 मेरा और मेरी वाइफ का रोका फाइनल हुआ। उसके बाद हमारा था कि जयपुर में करनी है शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। तो क्योंकि मेरी फैमिली आगरा से, उनकी फैमिली जोधपुर से, तो हमने कहा कि डेस्टिनेशन मिडिल में जयपुर है, हो जाएगा। हाँ। तो जयपुर में करते हैं। अब जयपुर में प्रॉपर्टी ढूंढना विद अ सर्टेन बजट बहुत मुश्किल काम है, कि बहुत बतेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी का कुछ बजट होता है, किसी का कुछ बजट है। तो एक दिन हुआ क्या, मैं बड़ा परेशान, मैं अपने उसमें एक 1 BHK फ्लैट में रह रहा था, रेंट पे था वो पूरा। तो मैं अपना आराम से रात को बाहर निकला, तो पास में एक थड़ी थी। थड़ी आप जानते हो क्या होता है? जैसे यहाँ पे टपरी होती है जहाँ चाय मिलती है, राजस्थान में से थड़ी कहते हैं। अच्छा। तो थड़ी पे गया, मैं बैठा, मेरे को था कि थोड़ी हवा चाहिए, मेरे को शांति से सोचना है कि इतनी सारी लोकेशन देख ली थी मैंने, मतलब हर जगह घूम लिया था जयपुर में, कि इधर ये समझ में नहीं आ रहा, उधर वो समझ में आ रहा, कहीं पे समझ में आ रहा उसका बैंक्वेट हॉल नहीं है, तो ना आपको परेशान होता। तो अचानक से मैं थोड़ा मुड़ा, एक बंदा आया मेरे पास कि भैया एक ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपने देखी अभी तक? मैं नाम नहीं लूँगा प्रॉपर्टी का, वो मेरे घर के पास ही थी। मैं कहा नहीं, कि इसका बैंक्वेट बहुत अच्छा है, मैंने उधर काम किया है ना। और वो कह के मैं वापस मुड़ा, मैंने उसका नाम सुना, मैं वापस मुड़ा, वो बंदा गायब। ओ भाई, इसमें मैं परेशान। बट फिर मैंने उस समय मैंने नाम सुना, मैंने अपने फ़ोन पे सर्च किया उस जगह का, उसने कहा ये जगह तो बहुत सुंदर है। अब स्टोरी में ट्विस्ट क्या है? और ये सब बातें लगभग कितने बजे के अराउंड हो रही हैं? रात को 11:30-12 रात को मैं बाहर निकला था, क्योंकि मेरे घर के पास में ही थड़ी थी, मैं रात को ही चला जाता था, थोड़ा वॉक करता था। आदत है मेरी कि जब समझ में ना आए तो थोड़ा आपने एक क्लोज स्पेस से बाहर निकल जाओ, ताकि आप कुछ आइडिया ले पाओ। ट्रू। अब मैं बाहर निकला, वो सारा सीन हुआ, मैंने छूटते अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, मैं भाई ऐसी ऐसी एक जगह है, एक बार आप सर्च करो। सर्च करिए, जगह अच्छी लगी, हम जगह गए। तो वो एक तरीके से कन्वेंशन हॉल था, विच कैन बी यूज फॉर वेडिंग्स एज वेल, बट उधर कोई बैंक्वेट नहीं, वो नहीं था कि कोई वेटर टाइप कोई काम कर रहा हो, कुछ कर रहा हो। तो पता लगा उधर का एक स्टाफ रहा था, वो मेरे एरिया में रहता था पहले, उसकी डेथ हो गई थी, एंड वो उसके लिए बोलते थे कि कहीं ना कहीं भटकता रहता है। और उस रात मैं बाहर निकल के यही बोल रहा था कि यार मेरे को कोई लोकेशन नहीं मिल रही, कोई मेरे बजट में नहीं आ रहा, मैं परेशान हो गया था। पता नहीं कहाँ से वो बंदा आया, उसने मेरे को वो जगह बोली, और उसी जगह हमारी शादी हुई है। तो मरने के बाद आपकी शादी करवाने आया था? वो से लोकेशन वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा था। अरे बाप रे। आई नो, अभी कमेंट बॉक्स में लोग कहेंगे कि ये फालतू बोल रहा है एंड वो कर रहा है, बट दैट्स अ फैक्ट। कई बार होता है कोई भी आसपास की स्पिरिट आपको कुछ ना कुछ बता के चली जाती है ना। मरने के बाद इनका वही रहता है इंटेंशन कि यार मेरा काम ये था तो मैं अभी भी यही करूंगा। हाँ, कई आपको बताऊँ, एक खुद के लाइक 7 इंसिडेंट हुआ था। मैं रात को दिल्ली जब एक्सप्रेस वे नहीं बना था, लौट रहा था मैं, और मेरे साथ एक और बंदा था, हम लोग लौट रहे थे, तो बहुत फॉग वाला हुआ था और मेरे को कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था। एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू, जब मैं छोटा था, मतलब मैं ड्राइवर के साथ आ रहा था, एक हमें रास्ता नहीं दिख रहा था,
आई वॉज इन वॉट 6th या 5th स्टैंडर्ड, तो बहुत पुरानी बात होगी, 2005-06 के अराउंड। तो फॉग वाला एरिया NH2, ओके। तो रास्ते में कैसे करें, और रास्ता समझ में भी नहीं आ रहा था। हमारे आगे अचानक से एक गाड़ी आई, उसकी वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, हज़ार्ड लैंप्स चल रहे थे, एंड वो चलते हुए हमारे आगे जाती रही और हम उसके पीछे पीछे चलते रहे। मैं कहा कुछ ये जहाँ रुकेगी हम वहाँ रुक जाएंगे, समझ जाएंगे कुछ आगे है ना, जैसे मुड़ेगी हम वैसे मुड़ लेंगे। जब तक कोहरा छटा वो गाड़ी गायब हो गई और हम लोग आगरा के ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स की रेंज में आ गए थे। तो और ये इसलिए हुआ कि जो मेरा ड्राइवर था वो बहुत वो था, रिलीजियस था। वो मतलब गाड़ी में वो बंदा ऐसा था कि नॉर्मल ड्राइवर लोग गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो कुछ नहीं करता था। वो वैसा वो गाड़ी में जो छोटा सा हम लगा था ना मंदिर सा, वो उसकी भी सुबह पूजा करता था कि भाई आप गाड़ी बचा के चलाना। तो स्पिरिट्स हर जगह गाइड करने के लिए आपके पास होती हैं। भाई ये जो एंटिटीज़ होती हैं इसको लेकर लोगों के अलग अलग इमोशंस होते हैं। कुछ लोग डरते हैं, और जितना मुझे आपसे जानने को मिला है यू आर अगेंस्ट दिस थिंग कि यार लोगों ने ज़्यादा डर फैला रखा है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्या इन सब चीज़ों से डरना चाहिए, या फिर हाउ डू यू नो समथिंग अ पर्सन इज नरेटिंग इज फेक? सी आई कैंट से कि लाइक मैं अगर बताऊँगा कि मैं नरेट करते में कैसे कौन फेक है, मैं किसी पे नहीं कह सकता। लाइक कल को मेरी जगह कोई और बैठा होगा, वो स्टोरी सुना रहा होगा, मेरे को शायद फेक लगे, बट मैं फेक बोल नहीं सकता किसी भी उस राइट्स, मेरे पास कोई राइट नहीं है फेक बोलने का। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस, जब लोग मेरे सुनते हैं, लोग कहते हैं तुम फेंक रहा है या तू झूठ बोल रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि किसी के साथ क्या बीती होगी, उसने जब बताया होगा। तो मैं किसी को फेक बोलने वाला मैं कोई नहीं होता। मैं ये करने वाला हूँ कि मैं ये बता सकता हूँ कि भाई जो अगर कोई फुटेज है कि डॉक्टर्ड है या नहीं। हाँ, आपका एक्सपर्टीज है कि डॉक्टर्ड है यानी कि कई बार होता है लोग फुटेज में कुछ ना कुछ डॉक्टर कर देते हैं या ऐसे दिखाते हैं, या फिर वो इंटेंशन दिख जाती है कि जानबूझ के ऐसे एरिया में वीडियो बना रहे हैं, तो वो डॉक्टरेड है या नहीं वो बताना, और लोगों की मिथ दूर करना कि यार मैं तो सिंपल कहता हूँ ऐसी जगह जाओ मत जहाँ पे आपको लगता हो कि कुछ हुआ है। लाइक लोग भांगड़ वगैरह रात में जाने के चैलेंज लेते हैं, कुलधारा रात में जाने के चैलेंज लेते हैं। जिन जगहों का नोन है, जिन जगहों पे मालूम है आपको, कुलधारा ही ले लो, बहुत बड़ा एग्जांपल है। वहाँ पे रात को आवाज़ें होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो उधर क्यों जाना है रात में? आप किसी भी जगह को डिसरिस्पेक्ट मत करो, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगी। इस बात से ना, जो आपने बोला कि जो जगह नोन है कि आपको पता है यहाँ दिक्कत होती है, वहाँ क्यों जाना है, तो उस बात में ना एक मेरे गेस्ट आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? कौन सी? पड़ी लकड़ी। समझ आया? समझ गया लकड़ी क्यों पड़ी हो। समझ गया लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में। राइट, I understand. That's a very deep meaning it has. deep meaning it has, but भाई सबसे महंगी लकड़ी होती है वो। क्या बोल सकते हो आप इस पे? उसी पे बहुत पैसा लग जाता है उसी चक्कर में। और लोगों को शौक है एक्चुअली। आजकल मैं देखता हूँ जो ये नॉट बीइंग एन ओल्ड टाइप पर्सन की मैं अपनी यंगर जनरेशन को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं तो अपनी जनरेशन वालों को भी करता हूँ। इन लोगों को भी वो सेम आदत है कि किसी ने चैलेंज दे दिया, कुछ पैसों का चैलेंज दे दिया कि भाई तुम्हें ये करना है, कि भाई हम जा रहे हैं हॉन्टेड लोकेशन रात में, भाई मुझसे करेंगे, अगर देखेंगे क्या हो रहा है। वो देखने की जो गलती है बहुत भारी पड़ती है लोगों पे। मैंने लाइक जितने केसेस सुने हैं देखे हैं, लाइक रात को लोग जा रहे हैं, कुलधारा जा रहे हैं, उधर जाके फोटोज खींच रहे हैं। भाई जो तुम कर रहे हो ना उसका तुम्हारे साथ कौन चढ़ के आ जाएगा ना, तुम्हें भी मालूम नहीं पड़ेगा और तुम ऐसे रह जाओगे कि अरे ये क्या हो गया। अब एक स्टोरी और है मेरे पास जो थोड़ी कॉमिक है। आई वांट टू एंड इट ऑन अ कॉमिक टोन सो दैट पीपल यू नो, मेरा जो थ्योरी है कि लाइक लोग डर के ना वो करें, है ना, डर के अलावा हॉरर कॉमेडी का एंटरटेनमेंट वे में अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। मानस भाई आपने देखा होगा आजकल बड़े पोस्टर्स होते हैं कि खोया हुआ प्यार पाइए, देखे होंगे कि इस नंबर पे कॉल करें, राइट। और ये सारे पोस्टर्स होते हैं बहुत फेक होते हैं, है ना, लोग पैसे ऐंठने के लिए बैठे हैं। मेरा दोस्त है, उसने जयपुर में देखा कि उसका ब्रेकअप हुआ था और ताज़ा ब्रेकअप हुआ, और उसका आया कि ताज़ा ब्रेकअप, हाँ मतलब 2-3 दिन, मेरा बोलने का तरीका वही है। तो समझ गया। उसका आया कि गर्लफ्रेंड को वापस पटाना है, इस नंबर पे कॉल करें। उसने आप देखना था, कॉल कर दिया। अब उसके बात करा कि भैया मेरी ऐसे से है, तो अच्छा आप जयपुर से बोल रहे हो, हाँ तो आप इस लोकेशन पे आ जाओ, आपको एक कुछ सामान देंगे, बदले में आपको
आपकी इसकी विधि के 5,001 रुपये लगेंगे, आप वो लेके आना। बंदे को पैसे की दिक्कत थी नहीं, है ना, उसको दिक्कत ये थी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए। उसने 5,001 रुपये लिफाफा बना के लेके गया। उसने 6 पुड़ियाँ दी उसे अलग अलग चीज़ों की। उसने कहा आपको एक पुड़िया उसके कुछ भी करके घर में कहीं पे रख देनी है, एक ये करना है, एक का ये करना है ना, और आपके देखना 11 दिन बाद आ जाएगा वापस। हाँ, उसने किया, उसने पूरी जुगाड़ लगा ली, उसने सब कर लिया, सारी पुड़ियाओं को सब जगह रखना था। अब 11 दिन का वेट था। जब 11 दिन बाद उसको कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मिली, है ना। उसने वापस उधर फ़ोन किया तो उधर के फ़ोन वो उठाना बंद कर दिया, उसका ब्लॉक्ड ना। फिर उसने दूसरे नंबर से किया कि भैया आपने मेरे को दिया था कि आपने ठीक से नहीं किया होगा, है ना, कि आप 5,000 रुपये वापस दो, मैं आपको वापस वो पुड़िया बना के देता हूँ। अब उसका उस समय उसको लगा यार कुछ तो अजीब है कि यार मेरे 15-20 दिन हो गए अब तो अराउंड अब मेरे पास ना बंदी आ रही है, मेरे पैसे ही जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, है ना। तो उसने मेरे को बोला कि भाई इसकी पुड़िया मैं लेके आऊँगा, तू देख के बताइयो क्या है। मैं कहा ठीक है तू ले आ। वो गया, उसने वापस 5,000 रुपये खर्च किए सिर्फ इसलिए कि उसको जानना था कि क्या है। उसने लेके आया 6 पुड़िया। मैं कहा देख इसको देख के लग तो नहीं रहा इसमें कुछ तंत्र मंत्र है ना, इसमें से वैसी फीलिंग आ रही है मुझे। मैं खोल के देखते हैं। मेरे को भी थोड़ी अब क्यूरियोसिटी मेरी भी बढ़ गई थी कि भाई क्या है चल क्या रहा है मार्केट में, ये नया स्कैम है। खोल के देखा, बटन्स पड़े हुए एक में कौन से भाई ये बटन? नॉर्मल बटन, एक में बटन है, एक में प्लास्टिक वाले चावल है, ऐसे फालतू का सामान रख के उसको इतना बना और उसमें इत्र डाल रखा है। 10,000 में बेच दिया है। मैं कहा तूने 10,000 रुपये बर्बाद कहते उसने कहा अब क्या करूं। मैं कहा ये कर कि कभी फोन ना करियो, और मैं कहा इसको रिपोर्ट कर देते, पुलिस में रिपोर्ट कर दे कि ऐसा कर रहा है। कहते भाई पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो नाम तो मेरा ही खराब होगा। बंदी वापस बुलाने के लिए पुड़िया ले आया। मैं कहा तूने 10,000 रुपये खर्च किए, या 10,000 दो। मैं कहा हाँ तू 10,000 दो ले ले, पर तूने खर्च तो किए किसके लिए? प्लास्टिक के बटन, ये नकली चावल, नकली इन सब चीजों के ऊपर। और मैं कहा देखो पट्टा वापस करना है तो उससे बात कर, सॉर्ट आउट कर। तुम्हारा ब्रेकअप किस पॉइंट पे होता है, किस बात पे होता है, तुम लोग सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो तुम कैसे कर लोगे? पुड़िया से बंदी बुला रही, पुड़िया से बंदी। और मैं उस पर लाइक लेजिट आज भी जब मिलता है ना तो मैं कहता हूँ भाई खाने का तो तू ही बिल पे करेगा, जब तू 10,000 रुपये ऐसे फालतू के दे सकता है, खाने का बिल तो तू दे सकता है, वो तो 1,000 रुपये का भी नहीं है यार। लोग कुछ भी मानने और करने को तैयार हो जाते हैं। और आजकल मैं देख रहा हूँ लोग काले जादू की तरफ ज़्यादा जल्दी भागते हैं। उनको लगता है कि हम जल्दी हमें सक्सेस मिल जाए या फिर हमें हमारा जिसको हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। अरे मैं आपको कंटेंट का ही बताता, जैसे हम कंटेंट क्रिएशन में जब हम काले जादू, ब्लैक मैजिक वगैरह की चीज़ें डालते हैं ना, इतना लोग एंगेज करते हैं भाई। अभी देखो वैलेंटाइन आ रहा है, मैं एक थंबनेल चेंज करने वाला हूँ। उसमें ना एक ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड एक आए थे, वो ये सब करते हैं चीज़ें, है ना। तो उन्होंने एक नुस्खा बोलते हैं, नुस्खा क्या बोलते हैं, नुस्खा कि वैलेंटाइन आ रहा है तो आप ऐसे ऐसे फूल में आपको ये करना है, आप उस लड़की को देना है, वो लड़की आपकी हो जाएगी। मैं भी वो थंबनेल चेंज करने, आप देखना लोग पागल की तरह कूदते हैं उस चीज़ पे। मैं आपको बताऊँ इसका मैं ये क्योंकि ऑनलाइन मैं भी देखते रहता हूँ, मेरे फीड्स में या तो हॉरर आता है या फिर कुत्ते आते हैं, मेरे को दोनों ही पसंद है ना। तो हॉरर में मैंने देखा वो बंदे, हॉरर आते हैं फिर कुत्ते आते हैं। आई एम अ डॉग लवर, तो मुझे कैसे देखा आपने? आपसे तो मेरी लास्ट ईयर से बात तो नहीं देखा, हॉरर में देखा था। ठीक है। तो लास्ट ईयर हुआ क्या, मैं थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था कुछ चीज़ों में। तो मैंने एक रील देखी कि आप इस पत्ते पे अपना अमाउंट लिखो, इस पे ये लगाओ और इसको जला दो, देखना आपके पास आ जाएगा। मैं कहा ट्राई कर लेते हैं। मैं कहा क्या मतलब पैसा आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। Okay. मैं कहा क्या दिक्कत है? मैं कहा आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कौन सा मेरे बहुत महंगा जा रहा है। हाँ। कुछ जा रहा है। मैंने ऐसे ऐसे करके ना 6 पत्ते उड़ा दिए उस पर्टिकुलर पेड़ के, कुछ नहीं हुआ। पैसे चले, कुछ डालना क्या था उसके अंदर? उसको लिखना था रेड पेन से कि ये फिर उसको लेके कुछ ऐसे सील करना है और जला देना। ठीक है। और मैं कहा मैंने जहाँ पे जिसकी रील में देखा था वो भी काफ़ी नोन थे, तो मैं कहा ठीक है यार कुछ वो होगा। मुझे लगता है मुझे जैसे बहुत बतेरे होंगे जिन्होंने ट्राई किया होगा और उनको हुआ क्या होगा, कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा, शायद वर्क किया होगा। मेरे पास नहीं किया, मैंने 6 बार करके देख लिया, 6 बार बस पत्ता ही ख़राब किया मैंने और गैस ख़राब करी अपनी घर की, उसके अलावा कुछ ख़राब नहीं किया। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर ये सारी चीज़ें काम कर रही होती तो ये जो लोग आपको बता रहे हैं ना, वो ये करने की झंझट ले ही नहीं रहे होते, उनके पास खुद इनफ होता। मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर आपको कुछ चाहिए, लाइक आई ऑलवेज बिलीव इन 2 थिंग्स, हार्ड वर्क एंड टैलेंट, राइट, है ना।
मेरा टैलेंट मेरे को एक तरफ तक लेके जाएगा, उसके बाद मेरा हार्डवर्क उसको और वो करेगा, वेरी ट्रू। है ना। अगर आप हार्ड वर्क एंड टैलेंट हो, एक बार को टैलेंट नहीं भी होता ना, अगर हार्ड वर्किंग हो, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ऐसा कुछ है। इन मैनी केसेस इट डज। आप एनीमे देखते हो? नहीं, गालियाँ ना पड़े बस इस बात पे। कोई बात नहीं, नारुतो नहीं देखा होगा फिर तो। सुना है बहुत, लेकिन लोग पागल उसमें इतना सुना है। कैरेक्टर है रॉक ली करके, ओके, तो उसके जो उसको सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ आती थी, टाइजुत्सु। टाइजुत्सु इज लाइक हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अच्छा। एंड ही वाज सो गुड एट इट कि ही वाज फियर्ड बाय मेनी पीपल, और उसका मास्टर भी सेम था। तो लाइक इट्स अ सिंपल वे ऑफ गिविंग एन एग्जांपल कि हार्ड वर्क मोस्टली बीट्स व्हाट टैलेंट इज। आपका टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट के साथ हार्ड वर्क करोगे ना तो आप बहुत ऊपर चले जाओगे। ब्रूस ली ने एक बात कही थी कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसने हजारों मूव्स किए हैं, लेकिन मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही मूव को हज़ारों बार प्रैक्टिस करी है। या एक पंच को 1000 बार प्रैक्टिस की, वो हिल बी दैट परफेक्ट कि अगर वो पंच पड़ा, राइट, फिर आप उठोगे नहीं, आप उठोगे नहीं। सो इट्स जस्ट सिंपल कि आपको बस अपने हार्ड वर्क करना है, अपने टैलेंट पे काम करना है। एंड आप जिसमें फेथ रखते हो, अगर आप फेथ नहीं भी रखते हो भगवान में, तो आप अपने बड़ों पे रखते होंगे, आप किसी न किसी को वो करते होंगे, तो उनको बस नमन करना है उनका, एंड दैट विल बी हेल्पफुल इनफ, राइट, है ना। बाकी जिंदगी में देखो प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, है ना। सबसे महंगी लकड़ी है लकड़ी। वो कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा, आप लोगे है ना। आसिफ भाई, हमारे पास स्टोरी और आपने रखी है कोई, या फिर हम इसके साथ ख़त्म कर सकते हैं? इसके साथ हम ख़त्म कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, आस्तिक भाई की आपने स्टोरी सुनी, बहुत ही एंटरटेनमेंट और बहुत ही यूजफुल स्टोरीज में कहूँगा, इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। एंड भाई का जो भी कॉन्टैक्ट है, विच व्हाटसोएवर ही प्रोवाइड्स मी विथ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल, डू गेट कनेक्टेड विद हिम, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ wrap on this video.